आइए आज हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 3.2 के चौथे प्रश्न के जो पार्ट है उनको हल करेंगे। क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के कौन कौन से युग्म संगत हैं और कौन कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उनको हमने फिर क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत और असंगत के लिए जो कंडीशन है पहले हम उनको लिख लेते हैं। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं है तो क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, समीकरण संगत होंगे और एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन इस कंडीशन में हमें मिलेगा। सेकंड पार्ट है या सेकंड जो कंडीशन है वो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अनेक हल होंगे और संगत होगा, संगत और साथ में अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं अर्थात असंगत होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में सिर्फ समीकरण का जो युग्म होगा वो असंगत होगा। तो इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करके हमने इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। अब हम देखते हैं A1/A2 की वैल्यू रखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 बराबर, यहाँ पर भी 1/2 बराबर 5/10 अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर ये भी 2 बार कट गया यानी 1/2। कंडीशन ये वाली A1/A2 B1/B2 C1/C2 संगत और अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनेक हल होंगे यानी एक इक्वेशन से हम जो वैल्यू निकालेंगे x और y की, वह जो टेबल हमारी बनेगी वो सेम बनेगी। तो एक बार बना के देख लेते हैं। x और y की वैल्यू हमने निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन से देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y यानी x और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू को यदि 1 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 यानी 5 - 1, 5 - 1 बराबर 4। अब यदि हम यहाँ 2 रख दें तो क्या आएगा 5 - 2 बराबर 3 आ जाएगा यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम y की वैल्यू को 3 रख दें, यहाँ पर 3 रख दें तो देखो क्या आ जाएगा 5 - 3 बराबर 2 यानी ये वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, 2x + 2y बराबर 10। तो ये भी क्या हो जाएगा x + y बराबर 5 यानी यह सेम वैल्यू हमें, क्योंकि ये समीकरण ही सेम है तो वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पेपर पर x y -x और माइनस के y, x पर 4 यानी 1 2 3 4 और y पर 1 चलेंगे यानी ये पॉइंट हमें मिलेगा। x पर 3 यानी थोड़ा आगे आके तो इसको अभी 2 चलना पड़ेगा यानी ये पॉइंट मिलेगा। और फिर उससे अगला है 2 यानी 2 पर हमें कहाँ चलना पड़ेगा, सॉरी ये वाला थोड़ा ये पॉइंट है यहाँ पर और इसमें हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो ये लाइन हमारी इसकी बन जाएगी। ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 4,1 और ये है 3,2 और ये है 2,3। अब दूसरी लाइन है उस पर भी यही लाइन आएगी यानी जो दोनों लाइनों का समीकरण एक ही होगा, क्योंकि अनेक हल है। अनेक हल का मतलब यही है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर ओवरलैप करेगी, अर्थात एक रेखा जब जहाँ से गुजरेगी वहीं से दूसरी रेखा भी गुजरेगी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो देखो क्या है, A1/A2 अर्थात 1/3 आएगा और ये दूसरा है, इसमें -1/-3 बराबर
8/16। तो ये 1/3 हो गया और ये भी 1/3 ही हो गया क्योंकि ये कट गए, और ये 8/16 यानी यहाँ पर क्या आ गया 1/2 आ गया, यानी ये कंडीशन फॉलो हो गई लास्ट वाली। तो यहाँ पर क्या होगा असंगत, इसका हमें उत्तर मिल गया असंगत, क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन है कोई भी हल नहीं होगा तो ये असंगत होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना ही नहीं है। अगला यानी थर्ड पार्ट हम देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 2/4 बराबर 1/-2। तो यही कंडीशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि ये तो आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है -1/2। तो ये क्या हो गया बराबर नहीं है, तो क्या हो गया एक अद्वितीय संगत हल, और हल क्या होंगे एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की सहायता से अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने पर हम देखते हैं क्या वैल्यू में मिलेगी। पहले हम इनके लिए 2 टेबल्स बनाएंगे, इन दोनों में 2 अलग अलग टेबल्स बनेंगी। तो अलग अलग टेबल्स यानी फर्स्ट के लिए हम ये बना लेते हैं x, y। अब फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, अर्थात इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x = 6 - y, 6 प्लस का हो गया y माइनस का, तो x = 6 - y/2 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1 रखेंगे 5 आ जाएगा, कटेगा नहीं, तो ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसको पूरा डिवाइड करती जाए, अर्थात हमें एक क्या मिलता जाए पूर्णांक मिलता जाए। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 2। तो जैसे ही हम 2 वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा 6 - 2/2 यानी 6 में से 2 गए 4, 4/2 = 2, यानी x की वैल्यू 2 लिए है, y की वैल्यू 2 लिए, तो x की भी हमें 2 ही मिल गई। अब हम यहीं पर दूसरी कंडीशन यानी कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। मान लीजिएगा अब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 घटेगा नहीं, 4 रख लेते हैं। तो 6 - 4 यानी इसकी वैल्यू हमने क्या ले ली 4, 6 - 4/2 यानी 2/2 = 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब हम दूसरी जो इक्वेशंस है उस इक्वेशन के लिए एक और टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे x और y। अब इसके लिए भी हम बनाते हैं दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण हमें दिया है 4x - 2y - 4 = 0, अर्थात 4x = 2y + 4, ये दोनों प्लस के हो गए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y + 4/2। अब हम y की वैल्यू लेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। सॉरी 4 है, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि ये 4 है, डिवाइड में यही जाएगा। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो क्या आएगा 2 × 2 + 4/4, अर्थात 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो गए 8/2 = 2, यानी यहाँ पर भी 2 आ गई। अब हम इसकी वैल्यू को और रखते हैं, यदि हम इस y की वैल्यू 0 रख लेते हैं 0, तो क्या आएगा 2 × 0 + 4/4, अर्थात 4/4 = 1, इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर दर्शा के इसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिएगा ग्राफ पेपर है, और इस ग्राफ पेपर पर अब हम दर्शाएंगे हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x पर 2 y पर भी 2, यानी x पर 1 चलेंगे y पर भी 2 चलेंगे, x दोनों पर 2 चलना है, यानी ये हमें पॉइंट मिल गया 2,2। आगे x पर 1 यानी यहाँ पर y पर हमें 4 चलना है, 1 2 यानी यहाँ पर 4 हो गए, तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया 1,4, ये समीकरण 1 के लिए। अब हम इसको इस तरीके से मीट कर देंगे और मीट करने के बाद आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि ये हमने इनको मीट कर दिया और आगे इस तरीके से एक दूसरे में बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के लिए x पर 2 y पर 2 यानी यही पॉइंट होगा। दूसरे के लिए भी x पर 1 और y पर 0 यानी y पर कुछ नहीं चलना, तो ये दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा 1,0। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मीट कर देना है, इस तरीके से इनको मिला देंगे
और इसको आगे और इसको पीछे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है वो इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। लास्ट इस प्रश्न का लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं क्या है और क्या सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। क्या है, फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो देखो क्या आएगा, a1/a2 यानी 2/4 बराबर माइनस के 2/में माइनस के 4 बराबर माइनस के 2/में माइनस के 5। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ये 1/2 आ जाएगा और ये भी माइनस से माइनस कट के 1/2 आ जाएगा और ये माइनस से माइनस कट के 2/5 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो लास्ट वाली कंडीशन यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और समीकरण क्या होंगे, असंगत होंगे। तो इसको हमने सॉल्व ही नहीं करना। तो आशा करता हूं आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल या अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।